तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बताएं दोस्तों, किसानों ने बर्बाद की अपनी फसल। जी हाँ दोस्तों, 6 बीघा ज़मीन में की फसल को जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। किसानों ने कहा जब सरकार ही नहीं मान रही तो फसल क्यों उगाएं इन लोगों के लिए। जी हाँ, पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मोदी सरकार झुकी चीन के आगे। जी हाँ, आप लोग बता दें, एक बार फिर से कन्हैया कुमार ने साधा निशाना, बोले चलो एक टिकटॉक बंद की तो वीवो की एंट्री हो गई आईपीएल में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, सिंगू बॉर्डर पर आए 700 ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, 700 ट्रैक्टर का जत्था जो है वो सिंगू बॉर्डर पर वापस पहुंचा है। सोचिए दोस्तों, किसानों का वापस से आंदोलन जो है वो तेज हो चुका है, यानी कि अब वापस से ट्रैक्टरों से वापस आ रहे हैं लोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल यूं ही चलती रहेगी। जी हाँ, यूं ही चलता रहेगा धरना, और फिलहाल किसान अपनी फसलों पर भी ध्यान देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो बर्बाद भी कर देंगे हम अपनी फसलों को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी की आईटी सेल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खोला मोर्चा। बोले बीजेपी की आईटी सेल फेक खबरें पहुंचाती है लोगों तक। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अब बीजेपी के ही मंत्री बीजेपी के खिलाफ मोर्चे खोल रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, सिंगू बॉर्डर पर जमावड़ा किसानों का। जी हाँ, फिर से एक बार ट्रैक्टरों की बहाली, एक बार फिर से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों के नए जी हाँ, किसानों की नई रणनीतियां। 23 तारीख को मनाएंगे पगड़ी दिवस। जी हाँ, आप लोग बता दें, महिलाएं और पुरुष हर एक इंसान जो है 23 तारीख को पगड़ी संभालेगा अपनी, और पगड़ी पहनना अनिवार्य है। यानी कि अब 23 तारीख को पगड़ी दिवस। मोदी सरकार की ओर बड़ी मुश्किल है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीज सिंगू बॉर्डर पर किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल गुरदासपुर से आए हैं ये 700 ट्रैक्टर। जी हाँ, सनी देओल का जहां से दोस्तों सुपड़ा साफ किया गया, उनका साफ कहना है कि ना ही एक भी वोट किसी को देने देंगे ना खुद देंगे। यानी कि दोस्तों भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया किसानों ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार। जी हाँ, बोले फिलहाल 35 लोगों के जो पासपोर्ट रख उनको तत्काल में रिलीज किया जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी इलाहाबाद पहुंची प्रियंका गांधी ने मछुआरे से की बात। आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी ने मछुआरों की जो नाव वगैरह तोड़ी गई थी उस सब के बारे में बात की है। यानी कि मोदी सरकार की तानाशाही हर जगह दिखाई दे रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पत्रकार ने बोला बाबा रामदेव पर बड़ा हमला। बोले ढोंगी बाबा ही है। जी हाँ, जब 70 रुपये था तो पेट्रोल के दाम कम कराता था, अब 100 रुपये है तो कह रहा देश क्या भला कर रहे हैं हम। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी शिवपाल से आधे घंटे तक बात की है सदु ओवैसी ने। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दीजिए, एक बार फिर से सिंगू बॉर्डर पर 700 किसानों का जत्था पहुंच गया। 700 ट्रैक्टर के साथ दोस्तों किसानों ने फिर से एक बार दिल्ली कूच कर दिया। आप लोग बताएं दोस्तों, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल गुरदासपुर से आए हैं। जी हाँ, सनी देओल का सुपड़ा साफ करके किसानों ने दोस्तों सीधा ऐलान कर दिया जंग का। उनका कहना है फिलहाल ना बीजेपी को एक भी वोट लेने देंगे ना ही किसी को देने देंगे। यानी कि दोस्तों लेने तो देंगे ही नहीं, हम तो देंगे ही नहीं, उनका कहना है, और दूसरे को भी नहीं देने देंगे। और ये वही गुरदासपुर है दोस्तों जहां से सनी को एक भी सीट नहीं मिली। जी अब की बार भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया पंजाब में। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होगी कि भाजपा को लगातार हार का सामना करना पड़ी है, और वो भी दोस्तों एक ऐसी हार जिसमें लुटिया डूब गई है भाजपा की। पूरी तरीके से भाजपा एक्सपोज हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों की रणनीतियों से पूरी तरीके से पस्त हुई मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें, किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल 23 तारीख के दिन पगड़ी दिवस मनाया जाएगा। इस 23 तारीख के दिन हर कोई जो है पगड़ी पहनेगा, किसी भी रंग की वो पहन सकता है।
किसानों ने कहा कि फिलहाल महिलाएं और सब पुरुष जो भी इस आंदोलन में शामिल है उन सबको पगड़ी पहननी होगी। और दोस्तों 23 तारीख को पगड़ी दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि फिलहाल अगर सरकार नहीं मानी तो इस आंदोलन को और आगे लेकर जाएंगे। और दोस्तों ये उसी टाइप की रणनीति लग भी रही है। पूरी तरीके से दोस्तों मोदी सरकार बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान ने बर्बाद की अपनी फसल। जी दोस्तों 6 बीघा जमीन में उगी हुई गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया है। आप लोग बता दोस्तों ये बिजनौर का किसान है जिसने गेहूं की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इनका नाम है सोहित अग्रवाल। जी इनका कहना है जब सरकार ही नहीं मान रही तो हम इन लोगों को अनाज उगा कर क्यों खिलाएं। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों सोहित अग्रवाल ने अपनी 6 बीघा जमीन, सोचिए दोस्तों 6 बीघा जमीन के गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से बर्बाद कर दिया, कुचल डाला। दोस्तों अब ये किसानों का एक नया तरीके का गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर किसान अपनी ही फसलों पर ट्रैक्टर चला रहा है और वो साफ कहना है कि अगर सरकार नहीं मानी तो दाने दाने को मोहताज कर देंगे, यानी कि अन्न उगाना ही बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या। सोचिए दोस्तों अभी दोस्तों सरकार की ये जो तानाशाह वाला रवैया जो है ये लोगों के ऊपर, जो आम जनता है उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये सरकार तो हाथ उठा देगी। और अगर किसानों ने अन्न उगाना बंद कर दिया दोस्तों तो सोचिए देश का क्या हाल होगा। किसानों ने साफ कह दिया सरकार को अपनी रणनीतियाँ बदलनी होंगी, झुकना होगा किसान के आगे। अगर नहीं झुकती है सरकार तो इसके आगे वाले जो भी होने वाला है उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल चीनी कंपनी को फिर से मोदी सरकार ने आखिर ले आया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। कन्हैया कुमार का कहना है कि फिलहाल साहेब ने टिकटॉक बैन किया तो वीवो की फिर से IPL में वापसी हो गई। सोचिए दोस्तों एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए टिकटॉक बैन कर दिया और उसके साथ कुछ चंद और ऐप है, लेकिन दूसरी तरफ जो चाइना के सबसे बड़े ब्रांड है वीवो या फिर दोस्तों ओप्पो हुआ, अब वीवो की जो है दोस्तों फिर से एक बार एंट्री हो गई है IPL में। सोचिए एक तरफ साहब कहते हैं कि चीन को बायकॉट करो और इनके जो अंधभक्त हैं वो भी इसी भाषा में बात करते हैं, चीन के सामान को बायकॉट करो। क्यों भैया, क्या वीवो चीन का नहीं है या फिर इससे ज़्यादा ही कमाई हो रही है तो इसको भूल जाते हैं कि ये चीन का प्रोडक्ट नहीं है। सोचिए दोस्तों सरकार की कहने और करनी में कितना फ़र्क होता है। पहले खुद रूल्स बनाते और उस रूल्स को खुद ही ब्रेक भी कर देते, उसके बाद जनता से कहते कि आप इस रूल्स को फॉलो करें। अरे भैया पहले तुम फॉलो करना सीखो उस रूल्स को, तुम फॉलो नहीं करते तभी जनता भी नहीं करती। आप खुद रूल्स बनाते हो, खुद ब्रेक करते हो उन्हें और उसके बाद आप जो यहाँ पर जनता से कहते हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल दिल्ली पुलिस को लगाई दिल्ली के हाई कोर्ट ने जमकर फटकार। जी कहा फिलहाल तत्काल में, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जो तबलीगी जमात के पासपोर्टों को 35 पासपोर्ट को अपने पास जब्त कर लिया गया था और आप लोग बता दें ये सब लोग विदेशी लोग हैं। ऐसे में आप लोग बता दें दिल्ली की एक कोर्ट ने जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल तत्काल में 35 के 35 पासपोर्ट रिलीज़ किए जाए। जी और दोस्तों फटकार लगाते हुए कड़े शब्दों में निंदा भी की। दरअसल जिस तरीके से दोस्तों अगले साल लोगों को बदनाम किया गया था, खास करके एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, और कहा गया था कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया। सोचिए दोस्तों मुसलमानों ने कोरोना फैलाया है, किसानों ने बर्ड फ्लू फैलाया है, किसान आतंकवादी है, मुसलमान पाकिस्तानी है। बस यही भाषा का जो यूज़ है वो भाजपा करती है। और भाजपा कब करती है, जब भाजपा हारने लगती है तो वो लोगों को पकड़ के मारने लगती है। ये कहावत जो है उनके ऊपर फिट बैठ रही है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि भाई जो भी इनकी रणनीति आती है वो हिंदू मुसलमान से रिलेटेड ही होती है। अब एक नया शब्द निकल कर आया है कि ये आंदोलन जाट लोगों का, सिखों को बदनाम किया जा रहा है, एक तरफ जाटों को बदनाम किया जा रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ मोदी सरकार को चाहिए बैठे बैठे, क्योंकि ये सरकार जो है दोस्तों अपनी बेइज्जती नहीं देख सकती है, ये सरकार अपनी कमियां नहीं देख सकती अगर कोई इसको इसकी कमियां गिनवाए तो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल प्रयागराज में भड़की प्रियंका गांधी ने की मछुआरों से बात। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताते प्रियंका गांधी आजकल यूपी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। ऐसे में प्रियंका गांधी इलाहाबाद पहुंची थी, उन्होंने उन मछुआरों से बात की जिनके ऊपर योगी सरकार ने जमकर दोस्तों उनकी जो नाव है उन तक को तोड़ दिया गया और यहाँ पर सबका दर्द सुना उन्होंने। प्रियंका गांधी ने वादा किया कि फिलहाल वो इन सब के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। इनकी जो नावें तोड़ी गई हैं, इनके साथ जो नुकसान हुआ है, इसी के साथ साथ भाजपा पर भी बड़ा हमला बोला। प्रियंका गांधी का कहना है कि फिलहाल एक तरफ किसानों को टारगेट करने में लगी है मोदी सरकार, तो दूसरी तरफ दलित समाज और छोटी मोटी जात को जानबूझकर दोस्तों उन लोगों को सेव नहीं हो किसी भी तरीके से। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, जहां एक तरफ मोदी सरकार लगातार किसानों के साथ बर्बरता कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी जो है वो अपनी बात पर कड़ा अड़ा हुआ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल मोदी को फंसाया सुब्रमण्यम स्वामी ने। जी हाँ, मोदी के खिलाफ फिर से एक बार दोस्तों मोर्चा खोल के बैठ गए सुब्रमण्यम स्वामी। सोचिए दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बेबाक माने जाते हैं, बीजेपी में रहकर भी वो बीजेपी की पोल पट्टी खोल देते, और एक यही बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधते। अब एक बार फिर से दोस्तों बीजेपी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने बगावती सुर उठा ली है। उनका कहना है कि बीजेपी की आईटी सेल जो है वो गलत खबरें फैलाती है। चीन और भारत की जो आईटी सेल है उसमें ये फ़र्क है कि चीन जो है वो अपनी खबरों को दबवा देता है जो सच्ची खबरें होती है, और भारत की जो आईटी सेल है यानी कि पीएमओ जो है वो बीजेपी की जो आईटी सेल है वो गलत खबरें फैलाने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि दोस्तों अब सुब्रमण्यम स्वामी खुद ने सवाल उठा दिया है कि इनकी जो आईटी सेल है वो दोस्तों फेक खबरें फैलाती है, जैसे कि दोस्तों तबलीगी जमात पर फैलाई थी। न जाने दोस्तों कितनी खबरें ऐसी चलाई गई थी तबलीगी जमात पर जिसका कुछ लेना देना ही नहीं था। जी हाँ, और इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है कि फिलहाल झूठी वूठी खबरें फैलाना बंद करे। जी हाँ, बीजेपी की आईटी सेल इस तरीके से लोगों में भ्रम फैलता जा रहा है। यानी कि अब दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला, इससे एक बात तो तय कि अंध भक्तों को मिर्ची लगेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल शिवपाल यादव और ओवैसी के बीच में आधे घंटे तक हुई बातचीत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें फिलहाल शिवपाल और ओवैसी के बीच में आधे घंटे तक बात हुई है। ये दोनों एक समारोह में मिले थे। हालांकि दोस्तों आप लोग बता दें असद ओवैसी और शिवपाल का कहना है कि फिलहाल दो समुदाय को मिलकर एक साथ आने की ज़रूरत है। जी हाँ, जिस तरीके से धर्मों को लेकर लड़ाइयाँ करवाई जा रही हैं आजकल हिंदू मुसलमान को लेकर, इसको पूरी तरीके से हटाना होगा। भाजपा की तानाशाह सरकार को दोस्तों मुंह के बल गिराना होगा। एक तरीके से अगर कहा जाए दोस्तों तो कि भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी जिस तरीके से निकल कर आती है खबरें प्रेशर बनाती है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सुपड़ा साफ होता जा रहा है भाजपा का, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि लोकतंत्र में पूरी तरीके से भाजपा का सफाया करना होगा हमें और आपको मिलकर। हर जगह से भाजपा को हराना ही होगा दोस्तों, तभी इस देश की में अब उन्नति होगी। बस दोस्तों बहुत झेल लिया भाजपा को, अब एक और बार भाजपा नहीं तो लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जो भी है दोस्तों जो इनकी मुलाकात हुई है इसके बारे में हालांकि इन्होंने कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन कई बातें अब उठने लगी हैं कि आखिर शिवपाल और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं यूपी के चुनाव में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों के जत्थे के आने से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ गोदी मीडिया ये खबर फैला रही थी कि फिलहाल किसानों का यह आंदोलन कमज़ोर पड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार को बड़ा झटका लग गया। जहाँ एक तरफ 23 तारीख के दिन किसान लोग जो है दोस्तों वो पगड़ी दिवस मनाने वाले हैं, तो उसके बाद तुरंत बाद दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर राकेश टिकैत है वो 5 महापंचायत करने वाले हैं राजस्थान जाकर। जी हाँ, राजस्थान में दोस्तों अब 5 महापंचायत होने वाली है, और ऐसे में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी है, उनको पूरा समर्थन भी मिलने वाला है। आप लोग बता दें सीधा राकेश टिकैत ने बोल दिया कि फिलहाल जो है यहाँ पर 5 महापंचायत करने वाले। उसके बाद बंगाल का नंबर है,
भाई बंगाल की सियासत तो आजकल दोस्तों यूं ही गर्म हो रखी है, लेकिन अब तो लगता है कि फ़िलहाल राकेश टिकेश ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि फ़िलहाल वो भी किसानों के साथ खड़े हुए हैं। जी हाँ, और वो वहाँ के किसानों को भी जागरूक करेंगे जाकर, चाहे कोई कुछ भी कहा जहाँ जहाँ बीजेपी के वोट होंगे वहाँ पर भी जाएंगे भाई, वहीं तो मज़ा आएगा जाने में। फ़िलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अल्पसंख्यकों के साथ मोदी सरकार करती है दुर्व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें एक बार फिर से ह्यूमन राइट्स के शिकंजे में आ गई है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, जहां लगातार मोदी सरकार हिंदू मुसलमान इस तरीके के ये जो कानून ला रही है, या फिर यूं कह दे कि ह्यूमन राइट्स है वहाँ का दोस्तों, उसने मोदी सरकार के ऊपर अब शिकंजा कस लिया। ह्यूमन राइट्स ने दोस्तों एक खबर छापी जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि फिलहाल जो भारत की सरकार है वो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करती है, उनको जेलों में डाल देती है। अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके ऊपर देशद्रोह जैसे कानून लगाकर उनको परेशान किया जाता है। CAA जैसे कानून में 53 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 40 मुसलमान थे। सोचिए दोस्तों, हालांकि ये मैटर एक अलग है, इसमें सिखों का भी बोला गया है कि अब किसानों को बदनाम कर रही है वहाँ की जो सरकार है। यानी कि दोस्तों अब विदेश में भी मोदी सरकार की ज़बरदस्त तरीके से फजीयत हो रही है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में हट जाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।